नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर शहर के घंटाघर पर आज जैन समाज द्वारा केंद्र सरकार के फैसले खिलाफ हुआ जोरदार प्रदर्शन और लगाया गया जाम, जिसमें जीवित पशु निर्यात विधेयक केंद्र सरकार द्वारा तत्काल वापस लिए जाने की मांग की गई और कहा गया कि जिंदा पशु कोई वस्तु नहीं है जिसे हमारे देश से निर्यात कराया जाए। सभी ने संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले पशुधन आयात निर्यात विधेयक 2023 का कड़ा विरोध प्रकट किया है। यदि अहिंसा धर्म को मानने वाले भारत देश में अब जीवित पशुओं को भी वस्तु मानकर उन्हें निर्यात किए जाने के लिए संसद में पशुधन आयात निर्यात विधेयक 2023 को प्रस्तुत कर उसे पारित किए जाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। इस संबंध में भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे संसद के इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है, जिसका जगह जगह विरोध प्रकट किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आज 17 जून दिन शनिवार को एक अध्यादेश मूक पशुओं के निर्यात के लिए पास किया जा रहा है। उसके विरोध में संपूर्ण ललितपुर जनपद के जैन एवं जैनेतर सभी समाज के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हुए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और सभी अपने अपने माध्यम से एक साथ उसका ज्ञापन, उसके विरोध में ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरी समाज में बहुत रोष है, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, सभी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी लोग एकत्रित होकर इसका पुरजोर विरोध करते हुए केंद्र सरकार को इसका ज्ञापन भेज रहे हैं। आज जो केंद्र द्वारा पशु निर्यात का जो विधेयक पास होना है, आज हम सभी उसका पुनर्जोर विरोध करते हैं, जिसमें जैन जैनेतर सभी इसका विरोध कर रहे हैं। जो एक तरफ शासन कहती है कि हम इनको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और उसमें ये पशु निर्यात को करके हिंदू संस्कृति को नष्ट करने की जो प्रयास किया जा रहा है, आज हम सभी पुनर्जोर उसका विरोध करते हैं और आज हम ज्ञापन के माध्यम से आज हम सभी लोग इस विधेयक का विरोध दर्ज कराते हैं। जो जीवित पशुओं के निर्यात का जो विधेयक ला रही है, उसका ललितपुर की समूची हिंदू संस्कृति समाज यहाँ पर विरोध कर रही है। हमारे साथ नगर पालिका परिषद चौक, घंटाघर चौक पर जो प्रदर्शन हो रहा है, उसमें इकराम भाई अपने विचार रख रहे हैं। मोहम्मद इकराम, जो केंद्र सरकार पशु की निर्यात कर रही है उसको कृपया बंद किया जाए, इसकी सहमति हमारी पूरी समाज की ओर से है। केंद्र सरकार ने मत्स्य और डेयरी मंत्रालय द्वारा जो विचार रखा है कि हम जिंदा पशुओं का निर्यात करेंगे, इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। आज हमारी अभी माननीय सांसद जी अनुराग शर्मा से वार्ता हुई है, वो यहाँ पर थोड़ी देर में आने वाले हैं, उन्हें भी ज्ञापन की कॉपी दी जाएगी। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अध्यादेश लागू ना हो। मुझे विश्वास है कि अपनी जो समाज की एकता है पूरे भारतवर्ष में जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, इसके माध्यम से माननीय मोदी जी इसे लागू नहीं होने देंगे और हम मूक पशुओं की रक्षा के लिए जो हमारा कदम है वो पूर्ण होगा। में जैन महिला मिलन एवं समस्त महिला मिलन अनुरोध कर रही है कि इस प्रकार के जो नियम बनाए जा रहे हैं उनका विरोध हो। अभी हम लोग शांति से कह रहे हैं, यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो आगे और ज़्यादा संघर्ष होगा। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जीवित पशुओं को जो विदेश भेजा जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने जो संकल्प उठाया है, उस संकल्प के अधिनियम के अंतर्गत आज लास्ट डेट है और उस डेट पर हम लोग जैन समाज के पूरी अदर समाज भी और जैन समाज भी जिसके कृष्ण की गायें हैं, तो सभी लोगों को यह कदम उठाना चाहिए कि गौ हमारी माता है और हम इनको जिंदा विदेश नहीं भेज सकते हैं। सरकार से मेरा कहना है कि वो जीवित गायों को ले जाने से और उनकी बददुआओं से बचें। अगर प्रकृति पर जो प्रकोप आ रहा है और जो संकट आ रहा है वह इसी का परिणाम है कि जो तुम मूक पशुओं के साथ अत्याचार कर रहे हो, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तो गुजरात और कच्छ में आया है, पूरे संसार में यह तूफान आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मूक प्राणियों पर अत्याचार करने से क्या होता है, तो हमें भुगतना पड़ेगा। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आप अगर जैन धर्म को मानते हैं, मोदी कहलाते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपकी उंगली में जरा सा कट लग जाए तो आपको कितना दर्द होगा। फिर आप मूक प्राणियों पे अत्याचार करेंगे, जीवित गायों को मारेंगे, तो आपका क्या परिणाम होगा और आपको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। उसमें अध्यादेश जारी करने जा रही है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह
पशु निर्यात संबंधी अपना अध्यादेश वापस ले। यहाँ पर जैन समाज, सारी समाज और जैनेतर समाज द्वारा इस अध्यादेश के विरोध में हम लोग सभी घंटाघर के मैदान में सभी लोग एकत्रित हुए, प्रशासन के लिए ज्ञापन दे रहे हैं और हमारा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस काले अध्यादेश को तुरंत वापस किया जाए। पशु निर्यात की जो हमारी जो व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है उसको तुरंत अपना अध्यादेश। जो केंद्र सरकार भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करने जा रही है, इससे तो शंकर भगवान का नंदी और आदिनाथ भगवान का बैल कल हमको किताबों में दिखाने के लिए ही बच्चों को बनेगा। मैं हीराबाई बहन के लाल श्री नरेंद्र मोदी जी से संपूर्ण हिंदू संस्कृति की तरफ से अनुरोध करता हूं कि यह कार्य भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है, जिससे हम लोगों को बहुत आघात पहुंच रहा है हिंदू संस्कृति को। कृपया इस निर्णय को तत्काल वापस लें और भारतीय संस्कृति को बचाएं। गोवंश को बेचना, निर्यात करने की योजना सरकार बना रही है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जय जिनेंद्र, आज 17 तारीख है और ये प्रस्ताव होने वाला है कि जीवित पशुओं का निर्यात होने जा रहा है। हम सबकी यही मांग है कि जीवित पशुओं की रोक लगाएं। योगी जी इतनी सारी गौशालाएं खुलवा रहे हैं, क्या इसलिए खुलवा रहे हैं कि उन जीवित पशुओं के लिए बाहर भेजा जाए? इसके लिए हम सभी चाहते हैं इसका रोक लगाया जाए। जियो और जीने दो, महावीर का क्या संदेश। जियो और जीने दो, महावीर का क्या संदेश। जियो और जीने दो। पशु निर्यात बंद करो, बंद करो। पशु निर्यात बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम सभी की यही मांग है। ये सभी मैसेज योगी जी और मोदी जी दोनों के पास पहुँचे। धन्यवाद। ये आवश्यक संदेश हमारी सरकार को देना चाहूँगी कि ये जो जिस तरह से हमें अपने मूल अधिकार जीने के मिले हुए हैं, उसी तरह संविधान में भी अभी एक जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुसार पशुओं को भी उसी तरह ही जीने का अधिकार दिया गया है। उनके साथ अगर कोई क्रूरता होती है या कोई उनसे अनियमित चीज़ें करता है तो ये एक दंडनीय अपराध, ये एक संविधान में माना गया है। लेकिन अब माननीय मोदी जी ने 2017 में 2 नए नियमों को लागू करने के ये कोशिश किया है कि किसी तरह इन मूक प्राणियों को जब्त करके और जो जब्त हुए प्राणी उनको मैं जीवित का जीवित निर्यात कर सकूं। शायद ये उनकी कहीं ना कहीं कुत्सित मानसिकता की पराकाष्ठा है। ये हम लोगों को कतई स्वीकार नहीं कि हमारे पशुधन का इस तरह से दुरुपयोग किया जाए। जिन्होंने हमें जीने के लिए छोटे से बच्चे से लेके और बड़े होने तक दूध और अन्य चीज़ें हमें रहने के लिए करने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए हैं, और उन प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से दुरुपयोग किया जाए ये कतई हम लोगों को स्वीकार नहीं है। तो माननीय मोदी जी से जिन्होंने हम लोगों ने उनको चुना है, तो उन्होंने इस तरह का कैसे उन्होंने अपना निर्णय ले लिया कि आज एक पशुओं को जीने का अधिकार खत्म कर दिया। मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि इस तरह आज पशुओं का किया गया है, उसी तरह कल आप इंसानों का भी कर देंगे, हम लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये तानाशाही जो हिटलर शाही चल रही है, ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, हम लोग संसद तक जाएंगे, हम लोग जो भी हो सकता है उन पशुओं को बचाने के लिए और अपने धर्म जैन दर्शन के सिद्धांत की रक्षा हेतु हमें जहां तक जाना पड़ेगा हम वहां तक जाएंगे। लोकसभा चुनाव में अगर विधेयक लागू होता तो इसका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल जवाब दिया जाएगा और हमारे संगठन इसमें सहयोग करेंगे, सब सहयोग करेंगे। ये जो निर्यात है बंद नहीं किया जाएगा ना, तो 24 में उनको पता ही चलना है कि क्या होने वाला है उनका। जिस तरह से वो भी सनातन धर्म के अनुयायी है, राम मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने इतनी जद्दोजहद की है, तो राम के नियमों को क्यों नहीं मान रहे, उनके पथ पर क्यों नहीं चल रहे हैं वो ऐसे कई चीजें ऐसी उनकी उभर के आ रही हैं कि जो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, बैल जो नंदी है शंकर जी का वाहन है, उसको बचाने के लिए उन्हीं के तो मोदी जी उन्हीं के तो भक्त हैं, लेकिन उन्हीं के चिन्ह को जो बाहर बेच के मारने के लिए ये तैयार है मोदी जी, ये बहुत गलत है। ये अध्यादेश उन्हें वापस लेना ही होगा। एक तरफ तो पतंजलि का सामान बेच रहे हैं, योगी जी कहते हैं पतंजलि का सामान लो, गोबर और गाय का मूत्र दवाइयों के काम आता है, और फिर उन्हीं को विदेशों में भेज के उनके कत्ल करवा रहे हैं। ये कैसी मानसिकता है उनकी? ये दोनों दो तरफा खेल खेलना ये राजनीति के विरुद्ध है।
उन वो सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, पर ये राजनीति नहीं है। जैनियों के साथ, और गाय क्या सभी समाजों की गाय नहीं है, ये जो गोकुलवासी है, ये जो यादव है, क्या यादव वंश की गाय नहीं है? तो ये सभी समाज के लोगों को कदम उठाना चाहिए कि हम अपनी गौ माता को नहीं भेजेंगे। किसानों की, योगी जी और मोदी जी किसानों का मानते हैं अपने को, किसानों के नहीं है वो, क्योंकि किसानों के लिए गाय उनकी माता है और बैल उनका पिता है, क्योंकि गायों से उनका बिजनेस चलता है। वो दूध बेच के अपना भरण पोषण करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अगर घर में रोटी नहीं है तो वो गाय का दूध पिला के भरण पोषण करते हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि योगी जी और मोदी जी को, कि गायों को बेच के वो इस देश पर अगर अत्याचार करेंगे तो उन पर ऐसा अत्याचार होगा कि उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी। नरकों में तो छोड़ो, यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। आज बच्चे तक उनका आज मैं मोदी जी से कहना चाहूँ, जिस देश में दूध की नदियाँ बहती थी उस देश में खून की नदियाँ बहा रहे हैं और ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अहिंसा में फिर वो क्या गांधी जी के सिद्धांतों का किस तरह पालन करेंगे? कहते हैं गांधी जी का ऐसा, गांधी जी ने ये कहा, उनने कितना सत्य अहिंसा का पालन किया। और गायों को ऐसा करोगे जो हमें दूध देती है, वो कहते हैं जिसके गोबर से कैंसर जैसी महा बीमारियाँ, कोरोना जैसी ठीक हो जाती हैं। जिस स्थान पर गाय बनती हैं, अपन गोबर के संसर्ग में रहने से अच्छी अच्छी बीमारियाँ भाग जाती हैं। तो ऐसे स्थानों को यदि गायें नहीं रहेंगी, अपने देश से चली जाएंगी, उनकी हत्या हो जाएगी, तो वो देश कैसे सुरक्षित रह पाएगा? ऐसा नहीं करना चाहिएगा। और माँ, वो इतनी तो धर्म की बातें करते हैं, मोदी जी इतनी चौपाइयाँ सुनाते हैं। योगी जी, उनका नाम इतना अच्छा है कि योगी और मोदी दोनों एक से मिल गए। अब वो इस तरह का क्यों अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं? और गांधी जी ने भी तो अहिंसा का पालन किया, उसी के बल पे उन्होंने देश को जीता था। अब ये क्यों हिंसा का पालन करें? जय जिनेंद्र, मैं आज पशु निर्यात के बारे में ये कहना चाहती हूँ माननीय मोदी जी से और योगी जी से कि वो इस संकल्प को यहीं ख़त्म कर दें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज का संदेश ये है कि हमारे शासन ने और प्रशासन ने हम लोगों का सहयोग किया, हम सभी का आभार करते हैं। और हमारी जनता जो दुखी हृदय थी, उसने भरपूर आज बिना खाए पिए सभी ने ये अध्यादेश को वापस लेने का निर्णय लिया है कि जैसे भी हो इस अध्यादेश को वापस लिया जाएगा शासन प्रशासन द्वारा। और हमारे केंद्र के भी जितने भी नेता गण हैं, वो लोग इस अध्यादेश को वापस करवाएं। ये अध्यादेश भारत देश में नहीं चलेगा, भारत देश की जनता भूखी रह जाएगी, लेकिन पशुधन को किसी भी तरह निर्यात नहीं होने देगी। धन्यवाद। देखिए, आपको बता दें कि जो हमारा भारत है, इस भारत में अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा को ही परम धर्म माना गया है। जहाँ एक और हम गाय को माता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, अगर उसका ही निर्यात किया जाएगा, उसको ही बेचा जाएगा, तो कैसे इस भारत के लोग सुखी रह पाएंगे? तो हमारा ये कहना है कि इस निर्यात को, जो ये अध्यादेश लिया गया है, उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और इस निर्यात को बंद किया जाए। केंद्र सरकार जो आज अध्यादेश ला रही है जिंदा पशु निर्यात, उसके विरोध में ललितपुर जैन समाज एवं ललितपुर के समस्त हिंदूवादी संगठन, विश्व हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अनेक संगठनों ने जो आज धरना प्रदर्शन किया है एवं जाम लगाया है, उसके लिए सभी हिंदू संगठनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं एवं मोदी जी से कहता हूं कि मोदी जी होश में आओ, इस तरह के जिंदा पशु निर्यात के खेल को बंद करो एवं इस देश की आम जनमानस को एवं भारतीय संस्कृति, जिसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको दोबारा सोने की चिड़िया बनाओ। मांस निर्यात से सोने की चिड़िया बनने वाला नहीं है। आज जो अध्यादेश मोदी जी लगा रहे हैं, उसके लिए हम सभी लोग विरोध कर रहे थे और आज एसडीओ साहब के लिए आके हम लोगों ने सबको ज्ञापन दिया और ज्ञापन में उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग प्रधानमंत्री तक एक बात पहुंचाएंगे और इसका जो भी हो सके हम लोग आगे तक करेंगे। और हमारी समाज को और जितने भी समाज के सभी पदाधिकारी, जितने भी लोग आए थे, विश्व हिंदू महासंघ और भी जितने भी संघ आए थे, उनके लिए आश्वासन दिया है और आगे बढ़ चढ़कर जो मोदी जी तक पहुंचाएंगे। इसके लिए सबका विधेयक है उसका विरोध करते हैं। ऐसा भारत देश में, गांधी के देश में, राम के देश में, कृष्ण के देश में, ये भारत की अहिंसक समाज इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और ये सरकार अविलंब इस विधेयक को वापस ले और हम इसका पूर्णतः बहिष्कार करते हैं और हम सभी लोग इसके लिए आगे आंदोलन भी करेंगे।